बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ, और इस पर वीडियोस मौजूद होती हैं मेरे लेक्चर्स की, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के लिए। कुछ दिन पहले से हमने दोबारा नए सेशन के लिए यानी 9वीं और 10वीं क्लास के लिए उर्दू मीडियम बाकायदा रेगुलर शुरू कर दिया है। आज रियाजी क्लास दहम, उसका यूनिट नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 3 वीडियोस की सूरत में मुकम्मल हो चुकी है और कुछ वीडियोस को लोड भी कर दिया गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 एक बहुत अहम फार्मूला से जुड़ी हुई है। आप कह लें कि ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात के लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला है। दुनिया के किसी कोने में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हल किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जिक्र, दो दर्जी मसावात के फार्मूला का जिक्र ज़रूर होगा। तो हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को साबित करेंगे दो दर्जी मसावात के लिए। दो दर्जी मसावात की म्यारी सूरत हमने पिछली एक्सरसाइज से पहले जो तारीफ़ें थीं, डेफिनेशंस थी, वहाँ कर लिया और उस पर फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी के ज़रिए और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मरबा के ज़रिए मुख्तलिफ सवाल भी हल कर लिए। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी मसावात का फार्मूला साबित करेंगे और इस्तेमाल करेंगे दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी सूरत को। सामने वीडियो के अंदर आपको ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के एक मसावात, एक इक्वेशन नज़र आ रही है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और म्यारी सूरत है। तो इससे हम स्क्वायर कंप्लीटिंग यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दिया जाता है। तो चलते हैं फार्मूले को साबित करने की तरफ। इक्वेशन है ax की 2 जमा bx जमा c। तो पिछले जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, तकमीले मरबा वाले सवाल किए, उनके अंदर जो कांस्टेंट नंबर होता था उसको मसावात के इक्वेशन के हम राइट साइड पे लेकर चलते थे। तो यहाँ c कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन के राइट साइड पे लेके चलते हैं। ax की 2 जमा bx लिख दिया, उसी तरह c को मसावात के दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस c हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि x की 2 यानी एक्स स्क्वायर के शुरू में a है, वो मुरब्बे में नहीं आता, उसका स्क्वायर नहीं बनता, उसको भी अलहदा करना होगा। तो कहेंगे a पर क्या करने से, तकसीम करने से, a पर तकसीम करने से। तो जो पूरी की पूरी इक्वेशन है उसको a पर हम तकसीम कर देंगे, इस तरह एक्स स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। तो लिखेंगे a x की 2 नीचे a आ गया जमा bx, इसके नीचे भी a आ गया, बराबर माइनस c, इसके नीचे भी a आ गया। तो ax स्क्वायर के साथ जो a है, जो अद्दीसर है, कोफिशिएंट है, वो a से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अलहदा हो गया जिसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, मरब्बा मुकम्मल करना है, जमा b ओवर a यानी b बटे a, x उसी तरह बराबर है माइनस c बटे a के। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ चलते हैं।
तो x का स्क्वायर यानी पहले मेंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे मेंबर का स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड पे बच्चों जमा किया है तो राइट साइड पे भी जमा करेंगे, माइनस सी बटे ए जमा जो भी दूसरा मेंबर आएगा उसका स्क्वायर दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे भी जमा करेंगे। तो वो क्या आना है देखिएगा, जमा का 2, पहला मेंबर x हो गया। हमें दूसरा मेंबर इस तरह लेना है कि हमारे पास b ओवर a x आए, x मौजूद है, b ओवर a लेके आना है, लेकिन ये 2 है, 2 को भी ख़त्म करना है। तो अगर हम b ओवर में 2a लिख दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, b ओवर a x आ जाएगा। तो हमारा दूसरा जो मेंबर है जो मुरब्बा मुकम्मल करेगा वो क्या है, b ओवर 2a यानी b बटे 2a, b बटे 2a। अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और तरतीब से लिखते हैं। ये हमारा जो स्क्वायर है ये बन गया x जमा b बटे 2a इसका होल स्क्वायर। अब दूसरी साइड को हल करते हैं, हम तरतीब भी लगा देते हैं। ये हो जाएगा b की 2 और नीचे हो जाएगा 4a की 2, आगे माइनस c के बटे में a आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, दूसरी तरफ स्क्वायर उसी तरह चलता रहेगा, यानी x जमा b बटे में 2a इसका स्क्वायर उसी तरह ही। दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है, जुआदाफ़े अकल आ जाता है 4a स्क्वायर। b की 2 के नीचे 4a स्क्वायर मौजूद है, 4a स्क्वायर है तो b स्क्वायर ही आ जाएगा। और आगे a है, c के नीचे एक दफ़ा a से कट जाएगा, इधर 4 रह गया और a रह गया, 4a c के साथ ज़रब हो जाएगा, ये हो गया 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे तो वहाँ सवाल नंबर 3 के अंदर जुज़ नंबर 4 आया था, lx की 2 जमा mx जमा n, lx की 2 जमा n जमा mx जमा n। और मैंने वहाँ बता दिया था कि l की जगह a, m की जगह b और n की जगह c आएगा, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी सूरत लेंगे और फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस b ओवर 2a इसका स्क्वायर है, और दूसरी साइड पे b की 2 माइनस 4ac, और नीचे जो 4a की 2 है 4a स्क्वायर है, ये 2a का स्क्वायर बन जाता है। जिस मेंबर का, जिस रकम का, जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में स्क्वायर बन गया वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्क्वायर रूट यानी जज़र स्क्वायर के साथ मुरब्बे के साथ कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा अब x प्लस b और इसके बटे में है 2a, दूसरी साइड पे प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ये होल स्क्वायर नहीं बन पाया, इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन ओवर में जो 2a था वो 4a से स्क्वायर बन चुका था, यानी 4a स्क्वायर का स्क्वायर क्या बना था 2a, इसलिए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। तो 2a स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब ये जो प्लस यानी जमा b बटे 2a है, इसको राइट साइड पे लेके चलते हैं, वहां जाके ये माइनस हो जाता है। तो फिर x इज इक्वल टू माइनस b और इसके नीचे 2a है, आगे प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac है और इसका अंडर रूट भी है और नीचे 2a है। अब हम दोनों का एलसीएम लेते हैं और मज़ीद सिंपल करते हैं जी। तो x बराबर हो गया 2a और 2a बटे में है, तो 2a हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 2a से कैंसिल हो गया, एक आया, एक मनफी b से मल्टीप्लाई होगा, माइनस b आ जाएगा, आगे प्लस माइनस, उसके बाद 2a है तो लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर रूट है। इस तरह ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। इसका सॉल्यूशन सेट लिख लें। x की दो कीमतें बनती हैं और इसका सॉल्यूशन सेट आता है एस बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं और इसका सॉल्यूशन सेट वो देख लें क्या है, माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट और ओवर में है 2a, ये प्लस वाला है, और दूसरा है माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी बटा है
2a, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा जाएगा। इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने सॉल्व कर लिया, उसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। जी तो अजीज तलबा, डियर स्टूडेंट्स, मश्क नंबर 1.2 दो दर्जी मसावात के फार्मूला से जुड़ी हुई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जुड़ी हुई है। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके एक वीडियो आज मुकम्मल की जाएगी और एक आइंदा। तो चलते हैं मशक की तरफ। दो दर्जी फार्मूला से मसावातों को हल कीजिए। पहला जुज़ है 2 माइनस एक्स की 2 बराबर 7x के, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर पहले, फिर 7x को इधर लेके आएंगे, माइनस 7x हो जाएगा, और बाद में 2 को लिखेंगे जमा 2 बराबर 0 के। और यहाँ मैं कंपेयर कर देता हूँ और फिर ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। हमारी जो म्यारी सूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, वो है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 के। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़, ए बराबर हमारे पास आ गया -1, बी हमारे पास -7 हो गया, और सी बराबर है 2 के। अब फार्मूला लिखते हैं, x बराबर माइनस बी जमा मनफी बी का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4ac, इसका स्क्वायर रूट, इसका जज़र, और सारी रकम के बटे में सब के ओवर में लिखा जाएगा 2a। ये मुकम्मल लिखना है। बाज़ बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac के नीचे तो 2 लिख देते हैं, माइनस बी के नीचे नहीं लिखते, इस तरह गलती हो जाती है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख दिया। अब ये जो ए बी और सी की कीमतें हैं, इनको इस फार्मूला के अंदर दर्ज करके हल करते हैं। जी ए बी सी कीमतें फार्मूले में दर्ज करने से एक्स बराबर हुआ माइनस, और बी की कीमत है -1, आगे प्लस माइनस -1 का स्क्वायर हो गया, सॉरी बी है -7, तो माइनस इंटू -7 प्लस -7 का मरबा यानी स्क्वायर -4, ए की जगह -1 और सी की जगह 2 हमने दर्ज कर दिया, और इनका होता है स्क्वायर रूट। नीचे 2 फार्मूले का, और ए की कीमत है हमारे पास -1, ये लिख दी। अब x बराबर है, ये माइनस और माइनस ज़रब होके जमा हो जाएंगे, जमा का 7 आ गया, जमा मनफी 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 49, और स्क्वायर जमा हो जाया करता है 49 आ गया। ये माइनस और माइनस ज़रब खाएंगे, जमा हो गया, 4 एकम 4 और 4 2 8, 4 1 4 और 4 2 8 हो गया, और इसका है स्क्वायर रूट, और ओवर में हमारे पास है -2। अब मज़ीद सिंपल करते हैं। x बराबर हो गया 7 जमा मनफी 49 में जब 8 जमा करते हैं जी, 49 और 8 को ऐड करें, जमा करें, 49 और 8 को जमा करें
तो ये आ जाता है 57 यानी 57। इसका अंडर रूट और बटे में है -2। चूँकि ये जो 57 है ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट यही हो जाएगा, यानी मज़ीद ये हल नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे 7 जमा मनफी 57 का जज़र और इसके बटे में है -2, और यही इस सवाल का हल सेट है। अब हम चलते हैं जी इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ नंबर 3 की तरफ। जुज़ नंबर 2 नहीं हल किया जाएगा क्योंकि सादा है, सिंपल मसावात है। ABC कीमतें उसमें निकालनी है और उनको दर्ज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हल कर देना है। इसलिए जुज़ नंबर 2 को हल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स वैसे उसको कर लेंगे अगर उनको 2 दर्जी मसावात का फार्मूला आ गया। तो अब चलते हैं जुज़ नंबर 3 की तरफ जी। पार्ट नंबर 3 है, जुज़ नंबर 3 है √3 x² जमा x बराबर है 4 √3। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। √3 इसी तरह लिखा जाएगा, x² भी इसी तरह लिखा जाएगा, उसके बाद जमा का x आ गया, और ये जो 4 √3 है मसावात के राइट साइड पे है, दाईं तरफ है, इसको बाईं तरफ लेके आते हैं। तो ये -4 √3 और ये बराबर 0 के हो गया। अब म्यारी सूरत, मसावात की म्यारी सूरत लिख के कंपेयर करते हैं इसको। म्यारी सूरत क्या है? ax² जमा bx जमा c और बराबर है 0 के। यहाँ से ABC की कीमतें लिखी जाएंगी। a बराबर है यहाँ से √3, b बराबर है 1 और c बराबर है -4 √3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और उसमें ये कीमतें दर्ज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x बराबर -b जमा मनफी b² -4 AC और इसका अंडर रूट और सारे का बटा, यानी ये जो बटा है वो 2a, वो सारी रकम का होता है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि बच्चे सिर्फ b² -4AC का बटा लिखते हैं, जिसकी वजह से सवाल हल करते हुए उनसे गलती हो जाती है, और फार्मूला का, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए जो नंबर मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। तो अब ABC की कीमतें दर्ज करते हैं। x बराबर है माइनस उसी तरह, और b बराबर है 1 के, ये 1 लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया, तो 1 का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद -4 फार्मूले का है, और a कितना है? √3। a की जगह √3 भी लिख दिया, और फार्मूले में होता है AC, c किसके बराबर है? -4 √3 के।
सी की जगह -4 √3 है। इसको बंद कर दिया। इसका अब हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो सारे का स्क्वायर रूट ले लिया और बटे में लिखा जाएगा 2a, 2 उसी तरह आएगा और a की जगह √3 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, सिंपल करते हैं। x बराबर है, ये -1 आ गया, आगे जमा -1 का मरबा 1 ही हुआ करता है। ये वाला माइनस जो 4 के साथ है और माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 को 4 से ज़रब दी तो 16 आ गया और ये जो √3 है ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। इसके ओवर में आ गया जी, बटे में आ गया 2 √3। हम मज़ीद सादा करते हैं। x बराबर है -1 जमा मनफी, गौर कीजिएगा ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 रह गया तो 1 उसी तरह ये वाला जमा 16 3 से ज़रब खाएगा तो 16 3 48, 48 आ गया। इसका √ ले लिया और नीचे 2 3 का जज़र उसी तरह लिख दिया। x बराबर -1 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस है, ये 48 और 1 बच्चों कितना होता है, 49 होता है। हमने 49 लिख दिया, इसका जज़र भी ले लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया और नीचे लिख दिया 2 √3। ये जो 49 है ये स्क्वायर -1 उसी तरह प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट हमने 7 का लेना है, 7 का स्क्वायर रूट ले लिया जी। तो 7 का मरबा बना था, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। नीचे हमारा आ गया 2 उसी तरह और √3 भी उसी तरह आ गया। अब इसको मज़ीद सादा करते हैं। x बराबर है -1 उसी तरह, ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। हमारे पास आ गया जमा -7 और इसके बटे में हमारे पास आ गया है 2 √3। इसको एक दफ़ा जमा लिखा जाएगा, एक दफ़ा माइनस। तो x बराबर है -1 जमा 7 और नीचे है 2 √3 और दूसरी बार x बराबर है -1 -7 और बटे में है 2 √3। आगे x बराबर हो गया, ये आ गया जी 6, नीचे 2 √3 और दूसरी तरफ x बराबर है
-8/2√3। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, आगे बराबर लिख देते हैं ताकि इधर ही मुकम्मल हो जाए। ऊपर 3 आ गया और नीचे 3 का अंडर रूट रह गया। इधर भी हल कर देते हैं, ये 2 और 8 कैंसिल हुए तो आगे आ जाता है -4 और नीचे अंडर रूट 3। यहां ये देख लें x बराबर ऊपर वाला जो 3 है इसको 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले 3 को 2 दफा अंडर रूट में लिखा, नीचे अंडर रूट 3 है, एक दफा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कट गया और ये आ गया जी हमारे पास x की कीमत आ गई अंडर रूट 3। तो इस तरह हमारा जो सॉल्यूशन सेट है बच्चों वो आ गया 3 और अंडर रूट और दूसरी वैल्यू -4/अंडर रूट 3 और यही हमारा जवाब है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। अब 1-2 जुज यहाँ से छोड़ रहे हैं क्योंकि सब पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगना है, वो कदरे आसान मसावाते हैं, सादा इक्वेशंस हैं, इसलिए उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज मश्क नंबर 1.2 एक ही सवाल है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और हम हल कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, 2 दर्जी फार्मूला से। जुज नंबर 4 है 4x² - 14 बराबर 3x। इसको म्यारी सूरत में लिखते हैं 4x² - 3x और -14 बराबर है 0 के। तो डियर स्टूडेंट्स अब बार बार इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ABC की वैल्यू दर्ज करते हैं। यहाँ A है 4, B है, A जो होता है x² का कोफिशिएंट अद्दीसर होता है 4 है और B x का कोफिशिएंट होता है -3 है और C कांस्टेंट होता है, ये -14 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख देते हैं एक दफ़ा। x बराबर है -b प्लस माइनस b² -4ac इसका अंडर रूट और सारे का बटा 2a। ये ABC की कीमतें उठा के इस फार्मूले में लिखते हैं। x बराबर -b की जगह -3 लिख दिया, जमा मनफी -3 का मरब्बा यानी स्क्वायर और उसके बाद -4a कितना है 4 है और c कितना है -14 है, ये लिख दिया और इस सारे का हमने ले लिया जी जज़र और सारे का बटा क्या बनेगा 2a।
लंबी लाइन है, स्केल का इस्तेमाल कर लेते हैं। दो तो फार्मूले वाला है, उसी तरह आएगा, और एक ही जगह हमने लिख दिया 4। अब इसको मज़ीद सादा करते हैं। x बराबर आ गया, माइनस माइनस से ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 आ गया, आगे जमा मनफी, अंदर -3 का मरबा, 3 3 9 हो गया, ये भी लिख दिया। आगे ज़रब है 4 माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, 4 4 16, 16 को 14 से ज़रब देते हैं तो 16 4 64, 8 और 16 एकम 16 और 8 22, ये आ गया। इसका हम लेंगे जज़र और सारे का बटा हो जाता है जी 8। सारे के बटे में क्या आ गया, 2 को 4 से जब ज़रब दी तो ये 8 हो जाता है। अब आगे x उसी तरह आ गया, बराबर का साइन उसी तरह, ये 3 भी उसी तरह, जमा मनफी 224 में 9 जमा करें तो ये 233 आ जाता है। कितना आ जाता है, 2 3 और 3, इसका अंडर रूट और बटे में क्या है 8 है, बटे में हम 8 उसी तरह लिखेंगे और उसके बाद देखते हैं, 8 उसी तरह लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 233 है, 233 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर बन जाता तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर हम निकाल लेते और फिर सॉल्यूशन सेट फाइंड करते। तो अब सॉल्यूशन सेट ऐसे ही लिखा जाएगा, तो हम सॉल्यूशन सेट ऐसे ही लिखते हैं जी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया 3 जमा मनफी 2 3 3 यानी 233, इसका स्क्वायर रूट और ओवर में है 8 भी हमने उसी तरह लिख दिया और इस तरह ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, 6x की 2 -3 -7x बराबर 0 के 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड करते हैं, वो यूं है 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर है 0 के। स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिख देते हैं, जहां से ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी आसान हो जाएंगी। a x की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो जब अगर ये इक्वेशन लिख लें तो हमें ए बी सी की कीमतें लिखनी आसान हो जाती हैं। अब a बराबर है 6, b बराबर है -7 और c बराबर है -3। इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, 2 दर्जी मसावात का फार्मूला लिखते हैं। वो कुछ यूं है, x बराबर है -b जमा मनफी b का स्क्वायर -4 AC का अंडर रूट
और ओवर में है 2a। अब ए बी सी की जो कीमतें हमारे पास पिछले सफ़े पे a बराबर 6 के है, b बराबर -7 और c बराबर -3, ये फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस, उसी तरह b की जगह -7 लिख दिया, आगे प्लस -7 का मरबा आ गया, स्क्वायर हो गया, -4 फार्मूले का है। ए की कीमत है हमारे पास 6, वो लिख दी, और सी की कीमत है -3, वो लिख दी। इसका स्क्वायर रूट है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। नीचे लाइन लगा के 2 उसी तरह लिखा जाएगा और ए की कीमत दर्ज की जाएगी। 2 हमने उसी तरह लिख दिया और ए की कीमत है हमारे पास 6 दर्ज कर दिया। अब x उसी तरह माइनस माइनस जमा का 7 आ गया, जमा मनफी 7 का मरबा लें तो ये 49 हो जाता है जी। 7 का स्क्वायर 49 आ गया, ये माइनस है 4 के साथ, 3 के साथ माइनस माइनस जमा हो गया, 4 6 24, 24 को 3 से ज़रब दें तो 72 आ जाता है। और इसका हमने ले लिया अंडर रूट। नीचे 6 को 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 12 यानी 12, उसी तरह लिख दिया। आगे x बराबर हो गया 7 जमा मनफी 49 और 72, 9 2 11 और 11 121, 121 आ गया। इसका स्क्वायर रूट और नीचे है 12। इसको मज़ीद सादा किया जा सकता है, 7 जमा मनफी, ये 121 11 का स्क्वायर हो गया। बच्चों टेबल याद किया करें, पहाड़े याद किया करें, बड़े काम की चीज़ है। बहुत सारे मसले बग़ैर कैलकुलेटर के और बग़ैर जमा तफरीक के ज़बानी हल हो जाते हैं। तो बटे में क्या है 12, उसी तरह लिख दिया। ये जो जज़र है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास x आ गया 7 जमा मनफी 11 और इसके बटे में है 12। अब क्या किया जाएगा, इस 11 को एक दफ़ा जमा लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस, और x की कीमतें फाइंड कर लेंगे। x बराबर 7 जमा 11 और ओवर में है बटे में है 12। दूसरी दफ़ा x बराबर 7 माइनस 11 और नीचे 12 है। x बराबर हो गया जी 7 और 11 18 और बटे में 12। इधर x बराबर हो गया मनफी के 11 जमा के साथ है मनफी के 4 आ गए, मनफी के 4 और नीचे 12 उसी तरह। आगे जब इनको कैंसिल करते हैं तो x बराबर हो जाता है
एक्स आ गया, 6 पे कैंसिल हुआ ना, 3, 6 3 18 और 6 2 12, ये आ गया। दूसरी तरफ x बराबर हो गया माइनस, जब इनको भी 4 को और 12 को कैंसिल करते हैं तो 4 एकम 4 और नीचे 4 3 12, ये बच्चों x की दो कीमतें निकल आई और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया, जौन सी मर्जी वैल्यू पहले लिखें, दोनों कीमतें x की हुआ करती हैं। अगर x और y की हो तो पहले x और फिर y। 3/2 और -1/3, इस तरह इक्वेशन 6x² -3 -7x, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी 6x की 2 - 7x - 3 बराबर 0 के, दो दर्जी मसावात के फार्मूले से उसका हल सेट निकला है हमारा 3/2 ते -1/2। आइंदा मिलेंगे बच्चों एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।